डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा आता है। बोलिए इसे मरी ले जाए, इसे हैजा ले जाए, तेरे बाट की मौत भी नहीं है। ये आम जुमले हमारे घरों के अंदर माओ के होते हैं औलाद के लिए। बाप भी कभी कभी इस तरह का जुमला बोल देता है। खुदारा कभी औलाद के बारे में ये जुमला ना बोलना, इसलिए कि अगर रब नाराज हो जाए ना तो आपके उसी जुमले को पत्थर की लकीर बना देता है। और वो इस बात पे नाराज हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी नेमत से इसे नवाजा, इसे बेटा दिया और ये इसके हक में मौत की दुआएं मांग रहे हैं। जब वो नाराज हो जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था। शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? अब देखिए, ये उसके मुंह से जुमला निकलना था। 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। मां ने कहा अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई, किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है? ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह लिए जी आए तो बताइए, अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखी है ना कभी चलती हुई? ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। यह बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है, औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। ये आपको पहला ख्याल बाप को करना है कि उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं इम्तियाज भाई, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे।
मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में और जब शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी और नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कह के ये चुप है तब तो करूं, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, ना कहीं जाने का मौका मिलेगा ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्ताना के बारे में सुना होगा। आखिरी फरमाइश में पूछा था क्या चाहते हो, मेरी मां को बुलाया जाए। जबान काटने की फरमाइश आई कि कहा क्यों, कहा पहले दिन अंडा चुराया था ना तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम, ये सारी बातें हम बांट देते हैं। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये शामिल, सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी ये अहद करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। हम ये नहीं कहते, हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होके आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी हैं, उससे कह दिया जाता बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद तो हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना। क्या ही अच्छा हो अगर 10 मिनट लेट हो नाश्ते की तैयारी में, टिफिन में 10 मिनट बाकी हो, माँ 100 दानों की तस्बीह ला के दे, कहते बेटे इस तस्बीह को एक मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ के पूरी कर ले, इधर दुरूद भी हो जाएगा, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और यार तुम्हें लगा हल्का काम हुआ है, नहीं साहिब ये हल्का नहीं बड़ा काम कर दिया है। अगर रोज तुम्हारा बेटा सुबह 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, 10 बार शाम को पढ़ेगा, जब ये दुरूदों का गुलदस्ता मदीने वाले की चौखट पे जाएगा, कभी तो आका पूछेंगे ये किसका बेटा है जिसने हम पे दुरूद पढ़ा है, ये किसका लाल है जो रोज दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते कहेंगे ये इम्तियाज बरकाती का बेटा है, ये मुफ्ती साहब का बेटा है, मोहम्मद अली फैजी का बेटा है, ये फला चेयरमैन का बेटा है, ये वसीम खान का बेटा है। जब उनकी चौखट पे तेरा नाम आ जाएगा, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब होगा, यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। उससे पूछा था, पूछते ही हैं टीचर क्या बनना चाहते हो, तो एक ने कहा था डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा वकील बनूंगा। लेकिन जानते हो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मदीने वाले का सहाबी बनना है। क्या कहा? मदीने वाले का सहाबी बनना है। टीचर ने कहा बेटे ये कैसे हो सकता है, बता तो सही। इसने डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि इसने डॉक्टरों को जाना है, इसने मास्टर की बात की क्योंकि ये मास्टर को जानता है। IAS IPS को इस दौर में हम लोग पाते हैं, इसलिए ये IPS बनना चाहते हैं। लेकिन तू बता, तू सहाबी रसूल बनना क्यों चाहता है? तुझे किसने बताया सहाबी रसूल कौन और क्या होता है? बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा सुनिए टीचर, मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक हुजूर के एक सहाबी की कहानी नहीं सुना देती है, जब तक एक सहाबी का किस्सा नहीं सुनाती है। यार क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को सेंटा क्रश बना करके स्कूल लेकर के जाने वालों, तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे खुद फैसला करो। अगर चाहते हो हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी के शानी बने, मोहम्मद बिन कासिम का बर्तब बने, अगर तुम ये चाहते हो हमारे बच्चों के अंदर खालिद बिन वलीद का तेवर होना चाहिए, तो क्रिसमस डे पर उनको सेंटा क्रश ना बनाओ, उन्हें खालिद की कहानी सुनाओ, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाओ, उन्हें अबू बकर की दास्तान सुनाओ, उन्हें उमर के किस्से बताओ। खुदा की कसम बेटा तेरा होगा, गुलाम मदीने वाले का बच्चा नजर आए।
रोना आता अपनी कौम के हालात देखने पर। बुरा मत मानना, दावत दे के कह रहे आ जाना, हजरत बंगला है अपना। अरे सारे बंगले हजरत को ही दिखागा। बंगला है, कह रहा शुक्र अल्लाह का 3 मील है, 2 राइस मील है, गन्ना मील है, आलू मील है। हमारी कौम के पास हवेलियां बनाने पैसे हैं लेकिन स्कूल बनाने पैसे नहीं है। अगर स्कूल हमारे होते ना तो हमें अपने बच्चों को कठपुतला नहीं बनाना होता। हाँ, 2.5 लाख यार लड़के की शादी की आतिशबाजी में लगा देता बंदा। एक ने कहा दावत खाने जरूर जाऊंगा, 54 लाख का तो मैरिज हाल हुआ, मैंने आग लगे इसमें। 54 लाख का मैरिज हाल बनाया यार। एक ट्रस्ट तैयार करो और ऐसे जो बेटों की शादियों में 54 लाख के मैरिज हाल कर रहे हैं ना, वो 54 लाख उठा के स्कूल बनाने के लिए दे दो। ना कोई बेटी बेपर्दा होगी, ना कोई बेटा बेदीन होगा। सुनाओ बच्चों को कहानी, नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है। ओ यार, सिर्फ उमर से प्यार नहीं था, सिर्फ अबू बकर से प्यार नहीं था, नबी ने तो मदीने की गलियों में टहलने वाले बच्चों से भी प्यार किया है। हुजूर सिर्फ अपने जवान सहाबा को वक्त नहीं देते थे, बच्चों को भी मेरे नबी अपना कीमती वक्त दिया करते थे। तुम नहीं जानते हो कितनी बार ऐसा हुआ है, सरकार गुजर के जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे होते थे, आका दीवार से लग के खड़े हो जाते थे। जब तक बच्चों का खेल मुकम्मल नहीं हो जाता सरकार वहां से हटा नहीं करते थे। सोचो तो सही, जब बच्चों को हुजूर का ये मोहब्बत कर आप नजरिया दिखाएंगे, उन बच्चों के सीने में हुजूर का इश्क कितना मौजन होगा। गलती हमारी है, हम खुद नहीं जानते इस्लाम की तारीख क्या है, हमारे नबी ने बच्चों से कितना प्यार किया है। आओ तुम्हें तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं। मेरे नबी जब मस्जिद में जाया करते थे, बच्चे लाइन से खड़े हो जाते थे। असर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे, जोहर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे। जब आका आया करते थे तो दौड़ के आका करीम की तरफ भागते थे, आवाज दे के कहते थे वो देखो हमारा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। और आका का प्यार देखिए, आज का पीर तो अमीरों से प्यार करता है, मदीने वाले का प्यार देखे, कितना भी बच्चा कैसा भी आता सरकार उसको बाहों में लेते, सीने से लगाते, किसी के सर पे हाथ रख के दुआएं देते। आका करीम प्यार करते थे। ये दस्तूर बच्चों के साथ मेरे सरकार का था, लेकिन अखलाक इतना करीमाना है। फिर जिंदगी का एक वर्क पलटा है। आप और आगे बढ़ के देखिए, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक दिन अपना बच्चा नहीं बल्कि दुश्मन का बच्चा आके खड़ा हो जाता है। जब गैर का बच्चा आके खड़ा हुआ, बच्चे बच्चे होते हैं, खेलता हुआ आ गया, उसने देखा कि बच्चे खड़े हैं, उनके साथ खेल में लग गया। थोड़ी देर खेलता रहा, बच्चे मुसलमान जो थे वो जानते थे हुजूर आने वाले हैं, बच्चों को पता चला आका आ रहे हैं, दौड़ लगा दी। ये खड़ा रह गया, इससे पूछा यार तू क्यों नहीं दौड़ा? इसने कहा तुम्हारा रसूल है, हमारा नबी है, ये सिर्फ तुम्हारा नबी है, मैं क्यों दौड़ता? कहा नहीं तू नहीं जानता है, ये हमारा नबी ऐसा है, सिर्फ अपनों से प्यार नहीं करता, ये तो गैरों से भी प्यार किया करता है, दूसरों से भी प्यार करता है। ये बात बच्चे ने सुनी, अच्छा असर में आएंगे फिर देखा जाएगा। असर का वक्त आया, मेरे नबी आए हैं। जैसे ही मुस्लिम बच्चों ने दौड़ लगाई, मेरा मदीने वाला आ गया है, ये खड़ा रह गया। एक ने कहा यार दौड़ता क्यों नहीं है, तू भी आ जा। दुश्मन का बच्चा दौड़ा, इसने भी कहा मेरा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। सुनिए, सबको आका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन जब ये आया है मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैलाए हैं। ये दौड़ करके हुजूर के सीने से लगा, बस सीने से लगना था, इश्क सरकार दिल में उतरने लग जाता है। और क्यों ना उतरता, जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, बहुत अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये बातें बताओ ना बच्चों को। बहुत खूब। हमारे नबी कितना प्यार करते थे, सुने फिर जब इश्क हुआ। बहुत खूब। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा, ये सहाबा के बच्चों से पहले आ जाता था। हुजूर नमाज पढ़ने के लिए आते, हुजूर अंदर जाते, ये हुजूर की नालैन उठाता, अपने दामन से रगड़ता और फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बच्चा है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता ना, सीने से लगा के रखता। हुजूर आते, पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं देते चले जाते।
ये दस्तूर इसका रहा, सुने बहुत गौर से, यही दस्तूर इसका रहा। सर्दियां गुजर गई, गर्मी आ गई, तो मदीने शरीफ की गर्मी बड़ी सख्त होती। गर्मी, अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। तो सहाबा के बच्चे दोपहर में नहीं आते थे, लेकिन इसको इश्क इतना हो गया था कि ये दोपहर में भी घर से निकल आता था। एक दिन अकेला आ गया, कोई नहीं आया। सरकार ने देखा अकेले आए हो, कहा जी, कहा बाकी बच्चे, का सरकार गर्मी ज्यादा है, उन्होंने कहा शाम को आएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम भी शाम को आ जाते। इस बच्चे ने कहा मैं रुक कैसे पाता, जब तक देखता नहीं हूं मुझे करार नहीं आता है। सुभान अल्लाह। रुक जाते या रसूल अल्लाह, अगर मौत आ जाती तो तेरे दीदार से महरूम रह जाता। जिंदगी का क्या भरोसा, ये एक है कि ना। बस हुजूर ने बड़ी दुआएं दी थी। कुछ दिन गुजरे, अचानक हुजूर फिर आए, बच्चे मिलते रहे, ये नहीं मिलता था। सुनाए बच्चों को अपने। हुजूर ने ना पूछा क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। सुने खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया हमारा यार नहीं नजर आ रहा है। बच्चे कहने लगे या रसूलल्लाह 3 दिन हो गए, तबीयत खराब है। एक ने कहा अभी घर से आ रहा हूं, मैंने उसकी माँ को दीवार से लग के रोते देखा है। एक ने कहा हुजूर मैं भी आ रहा हूं, बाप की गोद में सर रखा था, वो बड़ी दर्द के साथ रो रहा था, मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। इधर ये 3 दिन से घर में बेहोश है। इकलौता बेटा था, और उसका बेटा था जिसके घर में हुजूर को मारने की प्लानिंग होती थी। सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था हुजूर के, मदीने के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदी का बेटा। बाप ने कहा बेटे आंखें खोल एक बार, बता तुझे क्या चाहिए। मगर बेहोश था। 3 दिन बाद बच्चे ने अचानक आंख खोली और मां का चेहरा देख के उसने कहा मां तो मां होती है यार जी। जैसी लफ्ज़ मां कहा ना, बस मां की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा 3 दिन हो गए तेरे मुंह से मां नहीं सुना, एक बार और मां कह के आवाज दे दे। उसने फिर मां कहा, फिर एक बार कहा। इतने में बाप आ गया, होश आया मेरे बेटे को? कहा हाँ। बाप कहता बेटे बता तुझे क्या चाहिए, तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप ने कहा कौन है तेरा यार? कहा अब्बा नाराज ना होना, नाम बता देता हूँ, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुना बाप के चेहरे पे सुर्खी आ गई, किसका नाम ले रहा है? तुझे पता है हमारा दुश्मन है वो, तू जानता है हमारी उससे नहीं बनती है। उसने कहा दुश्मन होंगे आप, मेरे तो यार लगा करते हैं, मेरे तो महबूब हैं वो। मैं जा रहा हूँ अब्बा, दुनिया से जाते जाते एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा किसी कीमत पे नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बेटे ने रोते रोते चेहरा फेर लिया। माँ ने कहा सुनो जी बेटा जाने वाला है, आखिरी बात तो इसकी मान ली जाए। उसने कहा अच्छा बेटे तू मेरा इकलौता बेटा है, चल जा रहा हूँ। बस ये कह के जैसी बाप चला ना, उसके कदम रुक गए। बेटे ने फिर कहा अब्बा रुक क्यों गए? का डर लग रहा है, दुश्मनी है, कहीं धक्का तो नहीं दे देंगे, भगा तो नहीं देंगे। बच्चे ने कहा नहीं बाप, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो, जाना तुम्हारा काम है, आना उसका काम है। ये कह के बाप को रुखसत किया। बाप इधर दरवाजे से निकला, उधर मदीने वाले कहते हैं चलो यार की खैरियत लेने चलते हैं। इधर हुजूर सहाबा के साथ चले, इधर बाप चला गया। अचानक इस बच्चे के जिस्म से रूह निकलना शुरू हो जाती है, आधे जिस्म से रूह निकल जाती है। माँ से कहता है माँ देख तो मेरा महबूब आ गया है, वो मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ की चीख निकल जाती है, शहजादे ये क्या बात कह रहे हो? वो देखो दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है, चौखट पे कोई आहट भी नहीं है। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने कहा बेटे लगता है ये सकरात का आलम है, मौत का आलम है, चाकनी का वक्त है, इसलिए परेशानी में तुम ये कह रहे हो। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आने वाला है। कहा बेटे अभी तेरे बाप गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? कहा नहीं मेरा महबूब आ रहा है। कहा बेटे तू कैसे कह रहा है? बच्चे ने कहा था माँ ये हवा कह रही है मेरा यार आने वाला है, ये खुशबू बता रही है मेरा यार आने वाला है, ये मौसम कह रहा है वो आ रहे हैं। अभी ये कहते कहते उसने माँ से चेहरा फेरा था, इतने में सरकार ने कदम रखा। बच्चा मुस्कुरा के कहता है माँ देख वो मेरा मदीने वाला यार आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया, हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया जी। हुजूर आ गए, दौड़े। मोहम्मद अली भाई ने मदीना शरीफ देखा है, कई भाइयों ने मदीना शरीफ देखा हो, अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। दुआएं मांगा करो यार, 4 लाख लगा के गोवा लंदन फ्रांस घूमने न जाया करो, अल्लाह तौफीक दे तो एक चक्कर हुजूर के मदीने का लगा के आओ। बेशक। एक बार चले गए ना तो फिर किसी शहर जाने का मन नहीं करेगा, जब भी गुंजाइश होगी फिर सीधे मदीने जाना है जी। तो जहां से गुंबद खजरा नजर आता है ना, वहां से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंसू बेख्तियार निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। जी। यही वजह है ना, बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। दर्द के मारों को कोई मसीहा दिखाई देता है तो रोने लग जाते हैं, दौड़ लग जाती है, लोगों की रफ्तारें बढ़ जाती हैं। मगर सलाम करो इस बच्चे के मुकद्दर को, हुजूर ने देखा ना, इसने उठना चाहा, उठ ना सका, दौड़ लगा दी मेरे नबी ने, और दौड़ के ना उसके सर के नीचे अपना बाजू लगा दिया। बाजू लगाया ना, उसने चेहरा देखा, कहने लगा यारी तो सच्ची है ना, यारी तो सच्ची है ना घर की। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ सच्ची है। कहने लगे उसका कुछ सिला मिलेगा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, फिर तुझे इसका फायदा मिलेगा। उसने माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी जिसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, फिर आखिरी बात भी उसकी मान के यारी पे कील ठोक के चला जा। वाह वाह क्या बात है। आखिरी कील भी ठोक दे। बेटे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कलमा शरीफ मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल जाती है। हुजूर छोड़ के चले, बाप बड़ा जालिम था जी। कहने लगा सिर्फ बच्चे को लेके जाइए अब अपने साथ। कहा क्यों? कहा भी हमारा नहीं रहा, कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारा ही हो गया। नबी ने फरमाया अबू बकर उठाओ गोद में, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा जी। इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा। हाँ, हुजूर अपने दरवाजे से उस आशिक का जनाजा उठवाया। जब जनाजा चलने लगा, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं हुजूर पंजों के बल चल रहे थे जी। और दफन के बाद हजरत उमर ने डरते डरते पूछा महबूब वजह क्या थी? 2 बातों का सवाल किया। क्या वजह थी? कहा क्यों? कहा मौसम सर्दी का था, आपके माथे से पसीना टपक रहा था और पंजों के बल चल रहे थे। मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं। वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह बहुत कहने लगे इतने फरिश्ते आए थे। कहा हुजूर ये सर्दी में पसीना? कहने लगे जब उसको कब्र में लिटाया ना, उसने जमानत मांगी थी, मेरे पसीने के कतरे उसकी बख्शिश की जमानत बन रहे थे, बख्शिश की जमानत बन रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बच्चों से इतना प्यार किया। अब बच्चों को ये कहानी बताओ ना, मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया। खुदा की कसम फिर इन्हें 18 साल का होने की जरूरत नहीं है, ये 9 साल में ही मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। बेशक बेशक।